गौरी शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिकेय गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। सावरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान के भक्त थी। वो भगवान के पूजा पाठ किया करती थी बच्चेपन से। लाख भी सब कोई मना करते थे लेकिन वो नहीं मानती थी और पूजा पाठ करते रहती थी। कोई भी यानी छठ भी कर रहे हैं तो पीछे पीछे बिना बुलाए वो नदी के आरार पर चल जाती थी और नदी में हेल के लोटा में जल लेके भगवान के एक लोटा सूर्यदेव के जल दे देती थी। लोग के पास जाके धूप जला देती थी, घी के दिया जला देती थी, तुलसी में जल डाल देती थी। वो बेचारी अपने व्रत नहीं करती थी लेकिन कोई भी व्रत करते रहती थी, पूजा पाठ तो वहां पर जाके बैठ जाती थी। धीरे धीरे उनका भगवान में मन भावुक हो गया कि हम भगवान के पूजा पाठ अवश्य करेंगे और पूजा पाठ करने लगी। लाख उसको मना करते रह गए माता पिता, लेकिन शिष्या नहीं मानी। पूजा पाठ करते रह गई। धीरे धीरे बड़ा हुई। निर्मला के माता पिता सोचने लगे कि इसका ब्याह करना जरूरी है, ब्याह कर देंगे। आपस में पति पत्नी बात किए कि जी बेटी बड़ा है बेटा छोटा है, निर्मला के ब्याह करना जरूरी है। निर्मला के पिता कहते हैं कि भाई इसके लिए तो एक अच्छा घर वर ढूंढना चाहिए, क्योंकि पुजारी है, इसका परिवार नहीं पूजा करने देगा तो दिक्कत हो जाएगा। निर्मला की माँ बोली कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जैसा घर में जाएगी वैसा विधि व्यवहार करेगी। निर्मला के शादी पक्का हो गया। दीदी ससुराल गई, ससुराल वाले बड़े मान सम्मान दिए निर्मला को। निर्मला को पूजा पाठ रीति रवैया इसका व्यवहार देख के सारे परिवार प्रसन्न थे। इसके पति भी उसको से बहुत प्यार करते थे। धीरे कहते हैं दीदी कि भगवान अपना नाम जपवाने के लिए क्या कष्ट भगवान अपने भक्त को देते हैं नहीं पता। किसी के बेटा भी न रोवाते हैं, किसी के बेटी भी न रोवा देते हैं, किसी के पति भी न रोवा देते हैं, तो किसी के धन भी न रोवा देते हैं, किसी के भाई भी न रोवा देते हैं। क्या नाम किस ना कैसे करके अपना नाम भगवान जपवाते हैं नहीं पता। एक गुरु भाई बहना, निर्मला का परिवार सब अच्छा मिले, लेकिन निर्मला पुत्रहीन थी, संतानहीन थी, उसका संतान नहीं था। निर्मला बड़ा दुखी थी कि हे भगवान सब कुछ हमको दिए लेकिन संतान नहीं दिए। आखिर कौन हम कसूर किए थे भगवान ने जो हमको संतानहीन बना दिए। बेचारी जब भी पूजा पाठ करती थी तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती थी कि हे भगवान एगो हमको बेटा बेटी दे दीजिए, जे दीजिएगा वही में हम संतोष रहेंगे। धीरे धीरे उसका घर में गोतनी जो है वो बांझी कहने लगी, ए बंझिनिया से अलगे हो जाएंगे, मंझिनिया के साथ नहीं रहेंगे, ये बांझ है, इसको छुअल खाएंगे तो बांझ हो जाएंगे। ये अगना में चलेगी वही अगना में मेरा बेटी पुतोह चलेगा तब बांझ हो जाएगा। निर्मला के परिवार अलगे कर दिए।
सास भी दूर दूर आने लगी कि तुम बांझ हो, तुम्हारा कोई संतान नहीं है। गांव वाला भी उसको सब बांझी कहने लगे। निर्मला बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन के बाद है दीदी कि गांव में किसी के यहाँ चर्चा हो रहा था। सब लोग गए चर्चा में और निर्मला भी गई चर्चा में। निर्मला कथा कहानी कहे में एकदम महत्वपूर्ण थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां कहती थी। निर्मला भी चर्चा में गई, चर्चा में बैठी और जब चर्चा में बैठी दीदी तो कई लोग चर्चा में से उठ गए। जिनके घर में चर्चा हो रहा था वो बोली दीदी कि भाई चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आप लोग चले क्यों जा रहे हैं? और जब जाना ही था तो आप आए थे क्यों? आप तो जानते हैं कि चर्चा में बैठ जाने के बाद आसन नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती होती है जो चर्चा में बैठ जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। चर्चा में तो जो सद्भावना से, श्रद्धा से, प्रेम से जो आसन लगा लेते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग, महिलाएं, कम से कम 15 से 20 लेडीज जो थे वो कह दिए कि अरे आपके अंगना में ये बंझिनी आई है, आई बंझिनी आपके घर में रहेगी तो भाई हम आपके घर में चर्चा में नहीं रहेंगे। निर्मला के कलेजा चुर-चुर हो गया। जिनके घर में चर्चा था वो बोली कि देखिए बहन, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हम सबको बुलावा दिए हैं और उनको शौक नहीं है कि हम बांझ हो जाएं। अब भगवान विधाता उसको संतान नहीं दिए तो इसमें निर्मला का क्या दोष है? बेचारी निर्मला निर्दोष है। अरे एक नारी हो, अपने आप में ढूंढ के देखो कि क्या पेट में संतान तूने बना के डाला था कि भगवान ने दिए हैं? अब जब भगवान इसको नहीं दिए हैं तो बेचारी क्या करेगी? लेकिन फिर भी महिला नहीं मानी, वहां से चल दी। सबके सामने निर्मला बोली कि भैया बहन जी आप मत जाइए, हम जा रहे हैं। यदि हमको अकेले जाने से पूरे चर्चा के लोग खुशी हैं तो हम चले जाएंगे। वो बेचारी चर्चा में से निकल गई और भगवान के बोली मन ही मन की, हे भगवान भोलेनाथ, अब हम अपना जीवन त्याग देंगे, गंगा में डुबकी लगा देंगे और गंगा में डुबकी लगा के मर जाएंगे। अबे वहां से चल दी गुरु भाई बहना। चलते 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 एक पाकड़ का पेड़ था। पाकड़ के पेड़ पे एक सियार, एक सियारी रहता था। पेड़ के खोड़ेरी में एक सियार, एक सियारी रहता था। तो निर्मला जाके और पाकड़ी के पेड़ भीरा बैठ गई। इसे झुकने लगा से सो गई। वो मरने जा रही थी तो सियरनिया बोली सियार से कि हे स्वामीनाथ, आज एक शिकार चल के आया है मेरे पास। सियार बोला अरे कौन शिकार है? तो देखिए ना, इस खोड़हर के पास अपने से वो स्त्री आके मर गई। अब इसको ना रातें दिने करके खाएंगे। सियार बोला कि अरे ये मरी नहीं है, एक नारी जाति होकर तुम कैसे सोच रही हो कि उसे खा जाएंगे? ओ जिंदा है। जो भी चील था उस पे गिद्ध था, सब हंगामा मचा दिया कि भाई हम भी खाएंगे, इसी पेड़ पे हम भी रहते हैं, इसी पेड़ पे हम भी रहते हैं। चील जुट गया, गिद्ध जुट गया, गिद्धिन जुट गई, रंक जुट गया उसको खाने के लिए। लेकिन बेचारी निर्मला का गहरा नींद पड़ा हुआ था।
अब जब गिद्ध जो है, गिद्ध उसका पैर में चोंच मारा तो इसका नींद टूट गया। रंक जो है, रंक भी उसका पैर में चोंच मारा तो ये तड़ाक सवर उठ गई। सियार बोला, देखी ये बेचारी सोई हुई थी गहरी नींद में। सियारिन बोली कि भाई यदि ये मर जाती तो हम लोग सब इसको नोच नोच के खा जाते, कितना अच्छा लगता। सियार बोला कि ऐसे भी प्राण देने जा रही है, गंगा जी में डुबी लगाने जा रही है। सियारिन बोली, क्यों? एक गंगा में डुबी लगाने क्यों जा रही है? आखिर क्या कारण है? क्या चोरनी है, चटनी है, कुल नसनी है, क्या बात है जो एक गंगा में डुबी लगाने जा रही है? सियारिन की बात सुनकर सियार बोले, अरे ये तो भगवान के भक्त है सच्चा, ये कुल नसनी नहीं है और नहीं चोरनी नहीं चटनी है, ये तो घर सवरनी है। इसका पति जानेगा ना तो चारों को ना बराबर कर देगा। वो अभी काम में चला गया है, काम पे, ये चर्चा में से आ रही है। सियारिन बोली, क्यों? तो ये निसंतान है, इसका संतान नहीं है। सियारिन कहती है कि तो स्वामीनाथ हमें भी तो कोई संतान नहीं है, तो क्या हम डुबी लगा लेंगे, मर जाएंगे? अरे तो मनुष्य कहीं भी खा लेगा, जी लेगा, रह लेगा, लेकिन हम तो एक जानवर हैं। फिर भी गर्व से कहते हैं कि हाँ बांझन है तो क्या है, हाँ है, भगवान ने मुझे बांझ बनाया है, क्या करें? अपना कलेजे का दूध बच्चा को नहीं पिला सके क्योंकि हम बांझ हैं, इसमें मेरा दोस्त थोड़ी ना है। एक भाई बहना सियार बोला कि अरे तुम तो एक सियारिन हो तो कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन इसके पास तो रास्ता है। बोला, क्या? बोला कि जितना बच्चा ही बना लेगी, अब बच्चा के बना के गंगा जी में स्नान करा के और जहां पूजा करती है वहां ही रखेगी और धीरे 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 साल 2 साल में सब में प्राण आ जाएगा, सब मनुष्य बन जाएगा। भगवान का जहिया आंख खुल जाएगा, जहिया बच्चा हो जाएगा। एक गुरु भाई बहना बेचारी निर्मला सुनी से झट सवर चल गई बड़ही की यहाँ, और बड़ही के जाके कहती है कि ये बड़ही भैया हमको एगो काम कर दीजिए ना। बड़ही बोले, क्या? तो हमको 2 काट के कठपुतली बना दीजिए ना। बड़ही बोले कि भाई अभी समय नहीं है, काट के कठपुतली हम कैसे बना देंगे? नहीं बड़ी भैया, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। बोले कि आप पैसा दीजिएगा? तो हाँ हम देंगे पैसा, हमको काट के कठपुतली बना दीजिए। एक गुरु भाई बहना बड़े ही बेचारा बोले कि ये बहन जी बना देंगे, लेकिन अभी घर जाइए। बोले कि ये भैया हमको 2 बेटा 2 बेटी बना दीजिए कठपुतली। बड़े ही कहते हैं कि बेटा और बेटी नहीं बनावेंगे, हम कठपुतला बनावेंगे। बोले नहीं भैया 2 बेटा और 1 बेटी बना दीजिए। बोले ठीक है तुम्हारा बेटा बना देते हैं, बेटी कुम्हार के यहाँ से बनवा लेना। बेचारी 2 काट के कठपुतला बनवा ली। कुम्हार बड़ी बनाने को लिए गछ लिया, गई कुम्हार के यहाँ जाके कुम्हार भाई से बोला कि ये कुम्हार भैया हमको 2 बेटी बना दीजिए ना। कुम्हार भाई कहते हैं कि अरे माटी के बेटी होता है? ए भैया होता है, आप बना दीजिए ना। कुम्हारिया बोली कि ये जी बेचारी बांझ है, और इसको लग रहा है कि हम इसी को बना के इसी को सेवा करेंगे, कम से कम इसको मन बहल जाएगा जी, बना दीजिए।
बेचारी कितना भगवान के पूजा पाठ करती है, लेकिन भगवान इसको बांझ बना दिए। दुखिया है जी, दुख के मारल बेचारी कर रही है, उसी में अपना फुसलाए रहेगी। ए गुरु भाई बहना, कुम्हार सोचे कि चलो दूगो हम इसको बना देंगे। कुम्हार बोली कि यदि लक्ष्मी जी बनाते हैं, सरस्वती जी बनाते हैं, तो वैसे दूगो पुतला बना दीजिए इसको। दूगो मट्टी के पुतला बना के कुम्हार दे दिए, और दूगो बड़े ही कुम्हार सुखा के पूरा कलर उलर करके और दे दिया। बड़े ही भी बेचारा काट के लकड़ी चिकन चकन करके बना के दे दिया। घर ले आई तो क्या करती है कि अगना में जो काट के कठपुतली है उसको रोज स्नान करवाती है। स्नान करा के और शर्ट और पैंट पहनाती है। शर्ट पैंट पहना के पूजा के जगह रखती है। रोज चंदन टीका लगाती है और उसको से भी लगवाती है। भगवान के पुतला में पकड़ के अपना हाथ लगाती है कि लो भगवान के पूजा करो। जो मट्टी का है उसको भी फराक उराक पहना के तेल उल लगा के काजर करके और उसी के साथ खेलती है। उसके पति जो थे बड़े खुश थे। कन्हू से आते थे तो देखते थे कि हाँ मेरा पत्नी जो है पुतला में लगी हुई है, बेटा बेटा कह के बेटी बेटी कह के और खिला रही है। वो भी बेचारा पुतला को गोद में लेके और लग जाते थे कि चलो ये पुतला के साथ हम भी थोड़ा देर खेल लेते हैं। बेटा रे बेटी रे करके वो भी खेलते थे। धीरे 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 दीदी 2 साल हो गया। पुतलवा बड़ा हो रहा है। पुतला इतनी छोटी था दीदी तो इतना हो गया। धीरे 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 2 साल के बच्चा हो गया। जैसे 2 साल के जितना बड़ा बच्चा होता है दीदी उतना बड़ा पुतला हो गया चारों, लेकिन प्राण नहीं आया है। बेचारी निर्मला कहती अपना पति से कि ये जी बाबू के शर्ट छोटा हो गया, मैया के फराक छोटा हो गया। गोतिनिया जो है जल के भूसा हो रही कि बाप रे, बेटा बेटी रहता था काज निकाह करती। बाबू के फराक छोटा हो रहा है, मैया के बाबू के शर्ट छोटा हो रहा है, मैया के फराक छोटा हो गया है। कठवे के कठपुतलवा में बड़ा का फराक और शर्ट छोटा हो रहा है मटिये के मूर्तिया में। और जैसने है मर्द भी इसका कि शर्ट और फराक खरीद के इतना महंगा देता है। बाप रे, मील में से तेल लाती है लगड़ती है। एक गुरु भाई बहना, फिर भी बेचारी इसको नहीं लगता था नफरत कि हमको क्या बोल रही है ये। धीरे 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 समय बीतते दीदी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया। 5 साल हो गया तो एक दिन अपना पति के कहती है कि ये जी आपको काट के कठपुतले बड़ा हो रहा है, मट्टी के पुतले बड़ा हो रहा है। अपना पति से बोली कि ये जी अब तो भगवान के दया से बेटा बेटी की भी कमी नहीं है। 4 को बाल बच्चा हो गया है। एक दिन चर्चा करवावे में उसको मने नहीं है कि मतलब मेरा बेटा बेटी नहीं है। उसको एहसास है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। दीदी एक दिन एक चीज तो भूल गए, जब भात बनाती थी तो 4 वो कटोरी में निकालती थी और 4 कटोरी में बच्चे के सामने धर देती थी कि खा लो। और धर के हट जाती थी। भगवान स्वयं भोलेनाथ वो 4 कटोरी का भोजन खत्म कर देते थे। आपरूपी खत्म हो जाता था। उसे संतोष हो जाता था कि मेरा बेटा खा लिया, मेरा बेटी खा ली। और रोटी बनाती थी तो 1 रोटी 4 के देती थी। रोटी खत्म हो जाता था। काजर बिंदी पाउडर सब कुछ लगाती थी। 4 के सुला के चर्चा में जाती थी, 4 के सुला के काम करने जाती थी।
किसी के घर ले नहीं जाती थी कि मेरा बेटा के नजर लग जाएगा। सबके बोलती थी कि भाई हम जा रहे हैं, मेरा बेटा उठ जाएगा। सारा लोग जानते थे कि काट के कठपुतला बेचारी बनवाई है। ये पागल हो गई है, संतानें नहीं तो। एक दिन अपना पति से बोली कि ये जी सुनिए ना, सब कोई चर्चा करवाते हैं, घुर घुर के हम सब ही चर्चा में जाते हैं, हम भी चर्चा करवाते तो अच्छा था, चर्चा रखे। उसके पति बोले थे इसमें पूछने की बात है, चर्चा रखो, चर्चा रखो। बोले कि चर्चा ऐसे नहीं रखेंगे, मैया के लिए 2 फराक ला दीजिए सुंदर सुंदर, अब बाबू के लिए कोट पैंट ला दीजिए। ऐसी कहा चर्चा में बाबू और मैया जाएगा। उसको पति को भी लगता था कि मेरा बेटा है और मेरा बेटी है। उसके पति लड़का के लिए शर्ट और लड़की के लिए सुंदर फ्रॉक ले लाए। बेचारी निर्मला फ्रॉक और शर्ट देखकर बड़े खुश हो गई। सारे गांव में निमंत्रण भेज दी कि भाई हम चर्चा करवा रहे हैं सोमवार के दिन मेरे घर, सभी लोग चर्चा में आइएगा। सब लोग तैयार हो गए कि हाँ हाँ हम अवश्य आएंगे चर्चा में। सब लोग चर्चा में आने के लिए तैयार हो गए। चर्चा में आने के लिए तैयार हो गए दीदी। तो ये सोचती है कि हाँ रोज तो बाबू के घरवा में सुता देते थे, लेकिन आज बाबू के हम घर में नहीं सुतावेंगे, आज हम अगने में बैठा देंगे बाबू के और मैया के भी। आज हम बाबू मैया के अगना में बैठा के चर्चा करेंगे। हे भोलेनाथ, हमको बाबू मैया चर्चा में पहला दिन बैठ रहा है, इसका चर्चा स्वीकार कर लीजिए और इसका नाम घोषणा कर दीजिए, करवाएंगे। एक गुरु भाई बना एकदम श्रद्धा से भक्ति से बेचारी दिल में हुलसा लेके भगवान के करे कि भगवान चारों बेटा बेटी के हम घोषणा करवाएंगे। और चर्चा में सब लोग बैठ गए। वो भी बेचारी क्या की कि चारों बच्चा के बैठा के दीदी और चादर ओढ़ा दी कि मेरा बेटा के कोई देखे नहीं और बेटी के जो नजर लगा दे। चादर ओढ़ा के चुंदरी से ढक दी कि भाई मेरा बेटा बेटी यहाँ पर बैठा है, कोई नजर मत लगाइएगा। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि बेचारी बेटा बेटी के लिए पागल हो गई थी। भाई इसका बात के कोई बुरा मत मानिएगा। जब चर्चा संपन्न हुआ दीदी तो कुछ लोग बोले कि भाई हमको नाम घोषणा करवाना है। एक बेचारी बोलती है कि भाई हमको भी बेटा बेटी के घोषणा करवाना है नाम, हमको बेटा बेटी के भी नाम घोषणा कराना है। सब कोई बोले कि तो कहना क्या है, करवा दीजिए घोषणा, करवा दीजिए। तो बेटी के नाम रखी चंद्रमा और गौरी, और बेटा के नाम रखा सूरज और शंकर। एक का सूरज एक का शंकर, और एक बेटी का चंद्रमा एक का गौरी। बोली कि चंद्रमा और गौरी का नाम से घोषणा कर दीजिए, सूरज और शंकर के नाम से घोषणा कर दीजिए। अब तो भगवान जो है एकदम उनका अजीब हो रहा है कि अरे अब तो मुझे चमत्कार दिखाना पड़ेगा। चंद्रमा चमकती है, शंकर संसार में नाम, ये शंकर का नाम गूंजता है, सूरज अपना प्रकाश दिखाता है और गौरी का नाम का पूजा होता है। और यदि चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो मेरा नाम पे कलंक लग जाएगा। हमें चमत्कार दिखाना होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं कि महाराज यदि चमत्कार नहीं दिखाइएगा तो आपका नाम डूब जाएगा, आपका नाम डूब जाएगा। कहते हैं तो अभी क्या करें?
वो काठ के कठपुतला में प्राण देना होगा। वो श्रद्धा से भक्ति से अपना बेटा बेटी समझ के नाम घोषणा करवाया है, आपका भक्त बना है, वो शिष्य बना है। और यदि आप उसमें प्राण नहीं देंगे तो उसका तो दिल चूर चूर हो जाएगा। गुरु भैया बहना, शंकर भगवान एकदम घोर संकट में पड़ गए, घोर चिंतित हो गए कि अब हम क्या करें, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। माता पार्वती कहते हैं कि महाराज, भक्त के सामने भगवान झुकते हैं, आपको झुकना पड़ेगा। बोले कि हे देवी, कौन सा उपाय करूं? बोले महाराज, चारों में आपका प्राण देना होगा। आप कहां से प्राण देंगे, कैसे देंगे, वो हम नहीं जानते हैं। गुरु भैया बहना, नाम घोषणा हो गया, आरती का समय हो गया, आरती के थाल सज गया। बेचारी निर्मला आरती के साथ थाल सजा दी, आरती के थाल सजा के और रख दी। जो बेटी थी वो छोटी छोटी थी और बेटा जो था बड़ा बड़ा था। सब लोग बोले बहन जी आरती करिए ना। बोलती है कि हम अकेले कैसे करेंगे, मेरा बेटा और मेरा बेटी सब थाल पकड़ के आरती करेगा। सब लोग बोलते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, एक यदि इसको दे देते तो बांझ का नाम छूट जाता, पागलपंती दूर हो जाता। आज इसका सास ननद गोतनी कोई नहीं इसका चौखट लांघा है, गांव वाला तो सब आ गए, लेकिन इसका सास ननद गोतनी कोई नहीं चौखट लांघा है। हे भगवान, गुरुभाई बहना जब पूजा के आरती के थाल में दीपक जलाई तो बोलता है लड़का, सूरज माँ हम भी आरती करेंगे, चादर हटाओ ना। शंकर बोलता है अरे भैया हम भी आरती करेंगे। गौरी बोलती है हम भी माँ। चंद्रमा बोलती है हम भी माँ। चारों बच्चा जब चादर हटाई दीदी, जो निर्मला थी वो चादर हटाई, चुनरी हटाई तो चारों बच्चा खड़ा हो गया। दोनों पुत्र को चादर से झांकी थी और दोनों बेटी का चुनरी से। चारों बच्चा आरती के लिए खड़ा हो गया, सुंदर सुंदर शर्ट पैंट फ्रॉक में। सबको एकदम चौंक गए, अरे ये तो सच में बेटा और बेटी है। हम तो सोचते थे कि मिट्टी का मूर्त है, काठ का कठपुतला है, ये तो सच में इसका बेटा बेटी। तब तो कहती थी कि खाना खाने के लिए रोवेगा। बोली बहन तू अपना बेटा बेटी के रख के भी और बांझन के नाम दिखाती थी, बांझन कहलाती थी। निर्मला बोली बहन आज ही मेरा बेटा बोला है, बड़ा तो हो रहा था लेकिन बोलता था नहीं, आज ही माँ बोला है। बेटी भी आज ही बोली है। सब कोई के लगा किया भगवान का चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कारी हुआ जो भगवान इतना बड़ा लीला रचे कि काठ के कठपुतला में, माटी के पुतला में प्राण दे दिए। और एक नहीं चार चार संतान। गुरु भाई बहना सब कोई बड़ी कस के जयकारी मनाए कि प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जानते हैं दीदी कि जब खुशी होता है तो जयकारी का नाम गूंजता है। अंगना में उसके निर्मला के एकदम जयकारी का नाम गूंजने लगा। सब लोग कहने लगे कि हे गौरी माता, हे भोलेनाथ, जैसे निर्मला के घर में इतना बड़ा खुशी चमत्कार हुआ, सबके घर में चमत्कार ही करिए, जो जो चाहे वो सब कुछ दीजिए। आरती बड़े प्रेम से हो गया दीदी, हाजरी भी बन गया, प्रसादी बट गया, पूरा गांव में हंगामा हो गया।
अरे निर्मला बहन के घर में चमत्कारी हो गया, निर्मला बहन के घर में चमत्कारी हो गया। सब लोग कहने लगा कि भाई वो तो बेचारी काट के कठपुतला बड़े ही की यहाँ से मनवाई थी, जो बड़े ही बना के दिए थे। बोले कि हम ही तो बना के दिए थे, बोली थी बेटा बना दीजिए। हम बोले भाई बेटा कैसे बनेगा, मेरा पत्नी बोली है जी बना दीजिए जी, बेचारी बांझन है। कुमार भैया भी बोले कि हम ही तो 2 को बना के दिए थे। सारा गांव के लोग उसके घर उसके बेटी के देखने गए दीदी कि वाह, काट के कठपुतला में प्राण आ गया, माटी के पुतला में प्राण आ गया। अब बेचारी निर्मला को ना कोई बांझन कहने लगा और ना कोई लुलुआने लगा, ना दुरदुराने लगा। उसके पति जो हैं अपने पत्नी को बहुत मान सम्मान देने लगे। अब कोई एक बच्चा के लिए दीदी तड़पता है, निर्मला को 4 बच्चा। अब वही सास निर्मला को कलेजे से लगा ली कि अरे तू तो मेरा बहू कलेजे का टुकड़ा है। गोतनी जो है जल भूंज के आग हो रही कि हे भगवान, कैसे इसका बेटा को हम मार डाले, कैसे इसका बेटा को हम खत्म कर दे। वो निर्मला के गैर हाजिरी में क्या करती है कि उसके खाने में मिर्ची के पाउडर ढेर सारी मिला देती है कि कैसे लो बेटा खा लो। खीर में जहर डाल के दे दी कि लो बेटा खा लो। वो बच्चा उसके सामने खा ली और कुछ नहीं हुआ। निर्मला के जो जेठानी थी वो क्या करती है कि बच्चा के चारों के अगना में कुआं था, कुआं में भी टेली दी। लेकिन चारों बच्चा स्नान करके और अपने से निकल गया। बोला कि माँ, बड़ी माँ, बहुत अच्छा लगा स्नान करने में। जब जहर डाल के खीर खिलाई, बोली माँ आपका हाथों में तो जादू था, आपका खीर बहुत बढ़िया था। क्योंकि जब वो बच्चा खीर खाता था तो सबसे पहले भगवान के नाम का अर्पित करता था कि हे भगवान भोलेनाथ, ए आपको मैं पहले भोग लगा रहा हूँ। क्योंकि निर्मला जब खाती थी तो सबसे पहले भगवान के भोग लगाती थी, खुद का खाती थी। बच्चे भी अपने माँ को देखा देखी भगवान को भोग लगाता था, तो पहला जहर का निवाला तो भगवान के चला गया दीदी, तो बच्चा को लगा ही नहीं। जब कुआं में टेली तो कुआं में पानी पूरा था। कहती है कि भगवान जी हम नहा रहे हैं, आप भी नहा लीजिए। मेरी बड़ी माँ इसमें मुझे नहाने बोली है। चारों बच्चन नहा के आराम से निकल गया। अब इसको जेठानी को लगता है कि हे भगवान, कैसू करके इसको बच्चा को मारते हैं लेकिन मरवे नहीं करता है। बच्चा क्या अमर है, अमृत पी के आया है। एक दिन के बात है दीदी कि निर्मला खेत में काम करने चली गई। खेत में काम करने चली गई और देर तक रह गई। निर्मला की बड़ी जेठानी जो थी, चारों बच्चा के अपना तरफ बुला के हाथ पांव बांध के और सोची कि इसको हम काट देंगे। एक बहुत बड़ा तलवार ली और बच्चा को काटने के लिए सोचती है। बच्चा को पया में लगा के बांध दी और बच्चा को काटने के लिए जैसी सोची तो तलवार सर्प बन गया। तलवार सर्प बन गया दीदी, और उसका पूरा शरीर में लपटा गया। निर्मला के जेठानी के पूरा शरीर में लपटा गया और लपटा के और उसको सर पे तांडव करने लगा। निर्मला के जेठानी जो है वो चिल्ला के बाहर भागी। सब लोग बोले क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ? अरे भाई मैं क्या बताऊं, सच बक रही है कि मेरा देवरनिया का बच्चा तो लगता है ना जाने क्या है। उसको मारने का कोशिश करते हैं, मरवे नहीं करता है। अभी हम तेगा से काटने के लिए जा रहे थे तो मेरा सर में तेगा बन गया सर्प, और देखिए मुझे पूरा बदन बांध लिया है। गुरुभाई बहना बेचारी खेत में काम कर रही थी, आई बच्चा को खोजने लगी। गांव वाला जुटे हुए थे। अरे बच्चा को क्या खोजती हो, तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे जेठानी की तरफ है। और देखो जेठानी की क्या हाल हुआ है। भगवान भोलेनाथ के पास जाके कहती भगवान उसका जीवन दान दे दीजिए, कम से कम ये सीख हो गया कि अब वो गलती नहीं करेगी।
भगवान कहते हैं जाओ तुम उसके पास जाओ। वो यदि अपने से बोल देगी कि गलती नहीं करेंगे तब तो। निर्मला जाके बोली क्या हुआ दीदी? बोली बहन मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारे बच्चा का मारने का बहुत कोशिश किए लेकिन तुम्हारा बच्चा मरता नहीं है, तुम्हारा बच्चा अमर है। बोली कि दीदी मेरा बच्चा भगवान का वरदान है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा चमत्कारी है, इसे भगवान भेजे हैं मेरे पास, आपके हाथों से नहीं मरेगा। कैसे आप सोच लिए कि हम इसको प्राण ले लेंगे? कदापि नहीं। बहन मेरा जान बचा लो, अब तुम्हारे बच्चा को हम नहीं मारेंगे। गांव वाले पूरा उसका जेठानी को थू थू किए, ये भगवान से नमन की मन में कि हे भगवान इसका प्राण को रक्षा कर लीजिए। वो जो सर्प था वो फिर से तेगा बन गया दीदी, और इसका बदन पूरा छूट गया। जाके बच्चे को पूरा सबके खोली और प्यार से गाल चूम के बोली बेटा अब तुम्हारे साथ नफरत के आग में नहीं जलेंगे, अब तुम्हारे साथ अच्छा से रहेंगे। अब निर्मला के जो जेठानी थी निर्मला के साथ बड़े अच्छे से रहने लगी, अच्छे से पेश आने लगी। पूरा गांव जो है गांव निर्मला के साथ थे। सारा लोग उसके जेठानी को दुसने लगे, सारा लोग उसके जेठानी के बारे में अनाप शनाप कहने लगे। कोई पूजा पाठ में निर्मला को एकदम प्रेम से बुला के ले जाते थे। बहन चलिए मेरे घर पूजा है, मेरे घर शादी है, मेरे घर चर्चा है, निर्मला सब ही जाती थी। लेकिन निर्मला के जो जेठानी थी उसको बहुत कम लोग पूछते थे। तो देखिए गुरु भाई बहना, निर्मला बेचारी सच्चा एकदम दिल के थी, उसके दिल में कोई खोट नहीं था। भगवान के भक्त एकदम सच्चा थी। उसके मन में ये नहीं था कि भगवान हमको सोना के गगरा दे, उसके मन में यही था कि भगवान मुझे संतान दे, और भगवान उसे संतान दे दिए। तो भगवान का चमत्कारी। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।